जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2024 सितंबर के महीने में पड़ने वाली एकादशी परिवार्तिनी। तो चलिए जान लेते हैं परिवार्तिनी एकादशी की व्रत कथा। तो ऐसा माना जाता है कि परिवार्तिनी एकादशी की जो व्रत है इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है परिवार्तिनी एकादशी का व्रत। तो परिवार्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो परिवार्तिनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में भगवान विष्णु को महान भक्त राजा बलि हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान विष्णु को बड़ा भक्त था। उसकी नियमित भक्ति और प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। राजा बलि राजा विराचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इस प्रकार अपने तप और पूजा के विनम्र स्वभाव के कारण राजा बलि ने अनेकों शक्तियां अर्जित कर ली और इंद्र के देवलोक के साथ त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। इससे देवता लोग विहीन हो गए। इंद्र को उसका राज्य वापस दिलवाने के लिए भगवान विष्णु को 52 अवतार लेना पड़ा। वे 52 अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह करने लगे। 52 रूप में भगवान ने एक हाथ में लकड़ी का छाता रखा हुआ था और गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद राजा बलि ने 52 को 3 पग भूमि देने का वचन दे डाला। वचन सुनकर 52 अवतार अपना आकार बढ़ाते गए और उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम में देवलोक को नाप लिया। उनके तीसरे कदम के लिए कोई भूमि ही नहीं बची। तब वचन के पक्के राजा बलि ने कदम रखने के लिए उन्हें अपना सिर प्रस्तुत किया। 52 रूप रखे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 माह में उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। तो परिवार्तिनी एकादशी 14 सितंबर इसमें बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग। तो यदि अगर आप परिवार्तिनी की ये कथा नहीं सुनते हैं तो परिवार्तिनी एकादशी का व्रत कथा अधूरी मानी जाएगी। तो आप सभी को कैसी लगी हमारी ये कथा कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।